एंड वेलकम फ्रेंड्स और यूट्यूब चैनल टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर्स पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम जानेंगे कुकीज़ के बारे में, क्योंकि अभी लास्ट का जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो स्कैनिंग से रिलेटेड था। तो उसके अंदर स्कैनिंग के अलावा कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए और जिनका एक हैकर फ़ायदा उठा सकता है। फ्रेंड्स, कुकीज़ के बारे में बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस हैं, थ्योरेटिकल क्लासेस हैं, पर शायद ही आपको कोई एक ऐसी क्लास मिले जिसके अंदर सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकली एक्सप्लेन है। जब भी आप कुकीज़ के बारे में सुनेंगे या आपने पहले कभी सुन रखा होगा तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। कुकीज़ कंप्यूटर में कौन सी जगह होती हैं, हैकर्स उस तरह की इन्फॉर्मेशन का कैसे फ़ायदा उठाते हैं और प्रैक्टिकली हैकिंग को अंजाम कैसे देते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो सब की सब क्वेश्चंस इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, जो लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो पुराने वीडियो ज़रूर देखें ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आएँ, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है एथिकल हैकिंग की क्लासेस से, क्लास नंबर 2। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ 2 क्लासेस में ही लगभग मोर देन 50 प्लस जो वीडियोस हैं वो हैं, और उनके अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है सभी वीडियोस के अंदर। तो अगर हम पूरी क्लासेस की बात करें तो बहुत ब्रॉड कोर्स है एथिकल हैकिंग। होप सो आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रही होगी और उम्मीदें हैं कि आगे भी आपको अच्छी ही इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं कुकीज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानना ज़रूरी है कुकीज़ होती क्या है। फ्रेंड्स, कुकीज़ आप यहाँ से डेफिनेशन से पढ़ सकते हैं। मैं इसी डेफिनेशन को क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिक्कत ना आए। फ्रेंड्स, cookies are small files which are stored on a user's computer। यानी कि कुकीज़ जो होती हैं वो बहुत छोटी फाइल्स होती हैं जो किसी भी यूज़र के कंप्यूटर पे स्टोर्ड होती हैं। They are designed to hold a modest amount of data specific to a particular client and websites। यानी कि कुकीज़ के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत कम इन्फॉर्मेशन होती है, किसी भी क्लाइंट या वेबसाइट के बारे में होती है, एंड कैन बी एक्सेस आइदर बाय द वेब सर्वर और द क्लाइंट कंप्यूटर। और उसे सिर्फ एक्सेस किया जा सकता है या तो वेब सर्वर के जरिए या फिर क्लाइंट के कंप्यूटर के जरिए। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि कुकीज़ क्या होती हैं। कुकीज़ बहुत छोटी फाइल्स होती हैं जिनके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है किसी भी कंप्यूटर में, और या तो किसी वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है या क्लाइंट के बारे में होती है। अगर आप अभी भी नहीं समझे हैं तो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं और जब भी आप लॉगिन करते हैं तो कई बार ऊपर मैसेज शो ऑफ होता है कि डू यू वांट टू सेव द पासवर्ड फॉर फ्यूचर यूज़। उसका मतलब होता है कि अगर आप उस ऑप्शन को यस कर देते हैं कि हम उस इंफॉर्मेशन को सेव करना चाहते हैं, तो आप उस तरह की इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं कंप्यूटर में। यानी कि आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो कंप्यूटर में सेव हो जाता है, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम लॉगिन करते टाइम कंप्यूटर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड ना पूछे। तो फ्रेंड्स, उससे अगर आप पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही फ़ायदे की वो चीज़ है कि आपको बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ेगा और वो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर्ड रहती है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, जिसे हम कुकीज़ के नाम से जानते हैं। यानी कि वो जो इन्फॉर्मेशन जहाँ पे सेव है वो कुकीज़ के अंदर सेव है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, कुकीज़ के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, लेकिन ये अपने आप में एक कंप्लीट वीडियोज़ है जहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी प्रैक्टिकली। तो हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझते हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि कुकीज़ के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है, आईडी हैं, पासवर्ड्स हैं, और हमारी जो डेटा सर्फिंग होती है कि हमने क्या क्या सर्फ किया है, उस तरह की जो डिटेल्स हैं उसके अंदर स्टोर्ड रहती हैं। तो फ्रेंड्स, एक हैकर के हाथ में अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन लग जाए तो वो आपके आईडी पासवर्ड्स को अपने कंप्यूटर पे एक्सेस कर सकता है बिना आपकी मर्ज़ी के। यानी कि कुकीज़ की इंफॉर्मेशन अगर उसके हाथ लग जाए तो अब माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा होगा वो ये होगा कि कुकीज़ कहाँ से हम देख सकते हैं और किस तरह से वो लोग इस इंफॉर्मेशन का पता लगाते हैं और कैसे अपने कंप्यूटर में वो इस्तेमाल कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, बिफोर दैट एक और मैं बताना चाहूँगा, कुछ और भी कुकीज़ होती हैं जिन्हें हम ट्रैकिंग कुकीज़ के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, ट्रैकिंग कुकीज़ वो कुकीज़ होती हैं
कई बार अगर आप कोई भी वेबसाइट चलाते हैं तो वहाँ पे इनेबल कुकीज़ या प्लगइन्स करके कुछ तरह के ऑप्शंस आते हैं या ऑटोमेटिक कुछ एड्स ओपन हो जाती हैं। अगर आप उन्हें इनेबल कर देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उन वेबसाइट्स को परमिशन दे दी है कि वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे स्टोर कर सकें कुकीज़ के रूप में। तो कई बार ऐसा होता है आपके आईडी और पासवर्ड भी वहाँ पे सेव हो जाते हैं अगर आप उन्हें इनेबल कर देते हैं। तो इस तरह की जो कुकीज़ होती हैं उन्हें ट्रैकिंग कुकीज़ बोला जाता है। फ्रेंड्स, इनका जो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है वेबसाइट्स के द्वारा भी किया जाता है और हैकर्स के द्वारा भी किया जाता है, ताकि वो आपकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रख सकें कि आप क्या कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि गूगल भी कुकीज़ के ज़रिए आपकी सारी इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करके रखता है। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सच है कि जो भी आप गूगल पे सर्फिंग करते हैं वो सारा का सारा डेटा डिलीट करने के बाद भी गूगल का जो सर्वर है वहाँ पे आसानी से मिल जाएगा कि आपने क्या सर्फिंग किया है। तो फ्रेंड्स, लॉगिन के दौरान आप जो भी सर्फिंग करें बहुत सावधानी से करें, क्योंकि गूगल आप पे नज़र जमाए हुए है और आप जो भी सर्फिंग करते हैं उसको पूरा वो ट्रैक करता है। होप सो आपकी समझ में आ गया होगा कि कुकीज़ क्या होती हैं और किस तरह से काम करती हैं और ट्रैकिंग कुकीज़ क्या होती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि कुकीज़ को सबसे पहले हम कैसे चेक कर सकते हैं किसी भी ब्राउज़र के अंदर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको गूगल क्रोम और फायरफॉक्स के अंदर बताऊंगा कि कुकीज़ के अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है उसे हम कहाँ से देख सकते हैं और किस तरह हम उसे सर्फिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्राउज़र चला लेता हूँ जो कि क्रोम ही है। और तो फ्रेंड्स, क्रोम ब्राउज़र के अंदर अगर आपको देखना है कि कुकीज़ का जो डेटा है कहाँ स्टोर रहता है, तो उसके लिए आपको क्लिक करना होगा सेटिंग्स पे, जो कि कॉर्नर में क्रॉस बॉक्स के नीचे आ रहा है, क्लोज जो बटन है उसके नीचे, और यहाँ आपको जाना होगा सेटिंग्स पे। फिर जैसे ही आप सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सेट्स पे क्लिक करने के बाद जो ये सेटिंग्स हैं क्रोम ब्राउज़र की वो ओपन हो जाएंगी। उसके बाद आपको जाना है शो एडवांस सेटिंग्स पे, और जैसे ही आप शो एडवांस सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कंटेंट सेटिंग्स। तो प्राइवेसी के अंदर कंटेंट सेटिंग्स हैं, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैनेज एक्सेप्शंस और ऑल कुकीज़ एंड साइट डाटा। तो जितना भी साइट का डेटा है और जितना भी इसके अंदर कुकीज़ के अंदर स्टोर्ड है वो सारा डेटा आप यहाँ से देख सकते हैं। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे जो डेटा है या कुकीज़ की जो सेटिंग है उन्हें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है अलाउ लोकल डेटा टू बी सेट, ये रिकमेंडेड है। दूसरा अगर हम देखें कीप लोकल डेटा ओनली अंटिल यू क्विट यूर ब्राउज़र, यानी कि जब तक आप ब्राउज़र को बंद करेंगे आपका डेटा इसके अंदर स्टोर्ड रहेगा, और ब्राउज़र को बंद करने के बाद डेटा जो कुकीज़ के अंदर का है वो ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लॉक साइट्स फ्रॉम सेटिंग्स एनी डेटा। तो साइट्स को ब्लॉक करने के लिए जो आपने सेटिंग्स की हैं। ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़ को ब्लॉक करने के लिए, थर्ड पार्टी कुकीज़ फ्रेंड्स वही कुकीज़ हैं जिनके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि कुछ साइट्स होती हैं हमें ट्रैक करने के लिए रखती हैं। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो थर्ड पार्टी कुकीज़ हैं वो ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएंगी। अब बात आती है कि अगर हमें देखना है तो हम कैसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑल कुकीज़ और साइट डेटा पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जितना भी डेटा इसके अंदर कुकीज़ के रूप में स्टोर्ड है, जो भी आपने लॉगिन किया है, जो भी आईडी पासवर्ड आपने दिए हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर्ड है। और फ्रेंड्स, ये इतनी किसी हैकर के लिए इतनी काम की साबित हो सकती है कि वो यहाँ से आपके सारे डेटा को एक्सेस कर लेगा। इसके साथ साथ अगर आपके यूज़र नेम आईडी पासवर्ड होंगे तो उन्हें भी एक्सेस कर पाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो फ्रेंड्स, मैं इसे थोड़ा आप कर देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं mail.google.com, यानी कि मेलिंग की जो डिटेल्स हैं वो भी कुकीज़ के रूप में यहाँ पे सेव हैं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन को एक हैकर इस्तेमाल कर सकता है, जो मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। तो पहले हमें सिर्फ यही समझना है कि कुकीज़ को इनेबल डिसेबल कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करेंगे और चेक कैसे करते हैं। होप सो फ्रेंड्स आपकी समझ में आ गया होगा कि कुकीज़ का जो डेटा है हम कहाँ देख सकते हैं। और अगर आपको ये डेटा रिमूव करना है तो आपको क्लिक करना होगा रिमूव ऑल, और जितना भी डेटा है जो कुकीज़ के अंदर स्टोर है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा।
होप सो फ्रेंड्स ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गया क्रोम ब्राउज़र के अंदर। अब देखेंगे हम फायरफॉक्स के अंदर अगर हमें यही देखना हो, डिलीट वगैरह करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी जो मैंने बताया है वो सिर्फ कुकीज़ के अंदर की जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन थी वो डिलीट होगी। पूरी तरह कुकीज़ के अंदर का जो डेटा है अगर आपको वो डिलीट करना है तो उसके लिए आपको हिस्ट्री में जाना होगा। जो भी हिस्ट्री है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी और उसके अंदर होता है क्लियर ब्राउजिंग डेटा। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार मैं हिस्ट्री में जाता हूँ और इसके जस्ट सेकंड में ही आप देख सकते हैं जो क्लियर ब्राउजिंग डेटा है यहाँ आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लियर ब्राउजिंग डेटा क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कुकीज़ एंड अदर साइट एंड प्लगइन्स डेटा, यानी कुकीज़ और दूसरी साइट्स का जो प्लगइन डेटा है वो भी आप इरेज करना चाहते हैं। तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन कुकीज़ के अंदर स्टोर है वो पूरी तरह से डिलीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये आपकी समझ में आ गया होगा कि कुकीज़ कहाँ पे हम देख सकते हैं, उस डेटा को कहाँ से हम इरेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कि फायरफॉक्स अगर कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहा है तो उसके अंदर यही वर्क कैसे करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फायरफॉक्स मैं ओपन करता हूँ। तो फायरफॉक्स मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है। तो फ्रेंड्स कुकीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपका डेटा है जो आप सर्फिंग करते हैं कंप्यूटर पे, जो भी इंटरनेट पे आप चलाते हैं वो सारा का सारा डेटा स्टोर करके रखता है। तो आपकी समझ में आ होगा कि एक हैकर इस तरह के डेटा से क्या कुछ कर सकता है। आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर सकता है और उस इंफॉर्मेशन के ज़रिए बहुत हद तक आपको या किसी भी कंपनी को हानि पहुंचा सकता है। अब सीधी सी बात है, अगर किसी के हाथ में आईडी पासवर्ड्स ही चले जाते हैं, सीधे सीधे पूरी डिटेल्स चली जाती है, तो फिर रह ही क्या आता है, वो कुछ भी कर सकता है उस इन्फॉर्मेशन से। बट होप सो फ्रेंड्स आप इस गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे वीडियोस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं, फॉर नॉलेज, ताकि आप वो गलतियाँ ना करें। अगर आप गलत इस्तेमाल करते तो उसके लिए आप खुद रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप फायरफॉक्स चलाते हैं, यहाँ पे साइड में जो ऑप्शन, यहाँ आपको क्लिक करना होगा ऑप्शंस पे, जो कि क्रॉस मार्क्स के नीचे है। जैसे ही आप ऑप्शन पे जाएंगे यहाँ पे बहुत सारे आप देख सकते ऑप्शंस आने वाले हैं, बट कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन मतलब सेटिंग वाला ऑप्शन जो है। तो यहाँ आपको क्लिक करना है प्राइवेसी पे। और फ्रेंड्स जैसे ही आप प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे तो क्लियर योर रिसेंट हिस्ट्री, जहाँ से कि आप कुकीज़ को डिलीट कर सकते हैं, रिमूव इंडिविजुअल कुकीज़, और यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी कुकीज़ आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर्ड हैं, और जो भी कुकीज़ आपको रिमूव करनी है आप उसे यहाँ से रिमूव कर सकते हैं सिलेक्ट करके। तो फ्रेंड्स ये था दोनों ब्राउज़र्स के अंदर कुकीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की हम कहाँ से उस इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। होप सो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है इस क्लास से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, वो ज़रूर क्लियर किए जाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर्स आपके अपने यूट्यूब चैनल से। क्लासेस हैकिंग इन हिंदी होप सो आपको बेहतर मिलेगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।